हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। तो आज हम करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस और वॉर के बारे में भी समझेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है उस पे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है मंडे को, और किस तरीके से गोल्ड और यूएस और अदर मार्केट से जो प्राइस हैं वो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर गेटिंग दिस आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ठीक है। और जो कि ये रहा कि मार्केट में जो भी मैं आपको बताता हूँ वो जस्ट एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होता है, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। तो जो भी भाई इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है, मैं सिंपल कहूंगा, इन्वेस्ट ओनली दोज मनी विच आर अफोर्ड टू लूज। पहला चलो देखते हैं कि वॉर सिचुएशन ओवरव्यू अभी तक क्या हुआ है। तो ईरान और इजराइल टेंशन टेम्स, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म रीजनल पावर कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सी वॉर एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोजनिंग, डायरेक्ट मिसाइल एंड एक्सचेंजेस, ठीक है, एंड रिलेटरी थ्रेट्स इंक्रीज जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मार्केट रिएक्ट नॉट जस्ट टू एक्चुअल डैमेज out to uncertainty and fear acceleration, ठीक है। if conflict expand or major oil route are threatened, financial market immediately price in risk premium। अब ये क्या कहता है कि देखो, जो भी ईरान और इजराइल में वॉर चल रहे हैं, ठीक है, ये अभी का नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बहसबाजी चल रही है यूएस ईरान और इजराइल में। पिछले साल भी आपको याद है 12 दिन का वॉर हुआ था, और वो वॉर में उस समय भी ऐसे ही आपको कुछ डैमेजेस देखने को मिल रहे थे, जैसे कि डायरेक्ट मिसाइल उन्होंने एक दूसरे पे छोड़ा था, और बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकली भी थ्रेट्स हुआ था। अभी आप देख सकते हो जैसे यूएई में, आबू धाबी में मिसाइल लॉन्च हुआ है, और दुबई में भी कई जगह जो है टोटल यूएई के ओवरऑल 18 कंट्रीज पे जो है मिसाइल लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होता है कि मेजर जो है ये यूएई कंट्रीज जितनी भी होती हैं, इनमें क्या होता है ना कि ये जो कंट्रीज होती हैं, ये समझ करो ये यूएई है, तो इसमें जो है ये पूरा पार्ट इनका ऑयल रिजर्व रखता है, ठीक है। जितने भी 18 कंट्रीज हैं इसमें आपको ऑयल रिजर्व काफी ज्यादा मिलेगा, तो इससे हमें मेजरी ऑयल में जो है काफी ज्यादा एक प्राइस में फ्लक्चुएशन दिखने वाला है, और अदर फाइनेंशियल मार्केट जैसे इंडिया और अदर कंट्रीज के जो फाइनेंशियल मार्केट है उन पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा। इनफैक्ट हर एक मार्केट पे भी आपको इंपैक्ट आते हुए देखने को मिलने वाला है मंडे को, ठीक है। अब समझते हैं व्हाई ऑयल इन्फ्लेशन रिएक्ट फर्स्ट, क्यों ऑयल जो इन्फ्लेशन है वो रिएक्ट करेगा। तो देखो, मिडिल ईस्ट कंट्रोल ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई, मतलब मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज होती हैं, ईरान इजराइल यूएई, ठीक है, यूएई में जितने भी आप समझ लो, ईरान इजराइल सऊदी अरब दुबई, ठीक है, अबू धाबी, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनमें आपको क्या बोलते हैं ऑयल रिजर्व और ऑयल सप्लाई काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इफ सप्लाई रूट फेजेस रिस्क, अब समझो जो ये सप्लाई है, जहां से सपोज करो ये पूरा एरिया हो, यहाँ ऑयल रखे हैं ये लोग, अब यहाँ से हम किसी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, तो अगर सप्लाई रूट में कुछ चीजें आ रही हैं जिसमें वॉर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो स्पाइक देखने को मिलेंगे। अब इसमें इससे क्या होता है, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जो शिपिंग जो ऑयल ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बिकम एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी जो है वो आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा, ये क्या कॉस्ट करेगा, इन्फ्लेशन, महंगाई लाएगा, तेल के दामों में बहुत ज्यादा प्राइस आपको भागते हुए देखने को मिलेगा। अब हायर इन्फ्लेशन फेसेस सेंट्रल बैंक टू डिले रेट कट्स, अब इससे जो है हायर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगा तो सेंट्रल बैंक जो है रेट कट नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेगा, और दिस क्रिएट प्रेशर ऑन स्टॉक मार्केट एंड स्लो जीडीपी ग्रोथ। अब इससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है हर एक कंट्री के, और सबसे ज्यादा मेजरली आपको यूएस में ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और जीडीपी ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आएगा काफी सारी कंट्रीज के। अब तीसरा समझते हैं इंस्टीट्यूशनल एसेट रिएक्शन स्ट्रेटजी। अब इंस्टीट्यूशनली देखा जाए इसको तो किस किस के मार्केट पे कौन कौन से मार्केट में कौन कौन से इंडेक्स में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला यूएस स्टॉक मार्केट, शॉर्ट टर्म में यूएस शॉर्ट टर्म बेरिश बेसिस है अभी तो, ठीक है, यूएस मार्केट में आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलने वाला है, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाला है, पॉसिबल है कि गैप डाउन आपको मार्केट ओपन होते हुए देखने को मिले, और काफी ज्यादा रिस्क सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है आपको काफी ज्यादा बुलिश देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कैपिटल फ्लो इनटू सेफ लिक्विड करेंसी ड्यूरिंग वॉर। अब देखो डॉलर में आपको क्यों बुलिश देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी तो डॉलर का जो वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा, इससे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और लोग कहाँ जो है वो एक अच्छे करेंसी में, मतलब सेफ लिक्विड जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों में, कमोडिटीज मार्केट, प्रॉपर्टीज मार्केट, जो फिक्स एसेट वाले मार्केट हैं उनमें इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेगी, तो इससे गोल्ड में जो है आपको काफी ज्यादा मार्केट बुलिश रहने वाला है गोल्ड का, ठीक है। और जो पॉलिटिकली भी इनस्टेबल है तो गोल्ड काफी ज्यादा पंप करेगा, सिल्वर भी काफी ज्यादा देखो अभी कुछ ही सालों में काफी ज्यादा रिटर्न दिखाया, इस सिचुएशन में लोग सिल्वर को अडॉप्ट करना ज्यादा जरूरी समझेंगे। क्रूड ऑयल में आपको जो है बुलिश क्यों मिलने वाला है, क्योंकि सप्लाई में काफी ज्यादा जो है क्या बोलते हैं इंपैक्ट आएगा, और डिमांड हाई है, तो डिमांड हाई है और क्या बोलते हैं सप्लाई कम है, तो आपको जो है प्राइस में ओवरऑल जो है प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बिटकॉइन में क्या है, इनिशियली आपको बेरिश देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है बिटकॉइन रिकवर करे, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, जैसे बिटकॉइन रिकवरी पॉसिबल इफ नैरेटिव शिफ्ट टू हेज अगेंस्ट फ्लैट इंस्टेबिलिटी। देखो अब बिटकॉइन को सब सोचता है कि हाई रिस्क एसेट है, तो अब हाई रिस्क एसेट में लोग नहीं इन्वेस्ट करके फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो ये सारी चीजों में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब देखते हैं ग्लोबल जीडीपी इंपैक्ट। अब ग्लोबल जीडीपी इंपैक्ट में क्या होने वाला है, ग्लोबली जीडीपी पे किस तरीके से ये वॉर इंपैक्ट करने वाला है। तो देखो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यूरोप, जापान में फेसेस ट्रेड इंबैलेंस। अब जैसे इंडिया जो है, यूरोप है, जापान है, इसमें आपको ट्रेड इंबैलेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स अब यूएई में अगर वॉर का सिचुएशन चल रहा है और इंडिया वगैरह पे और अदर कंट्रीज पे अगर ऑयल सप्लाई जो है नहीं पहुंचेगा टाइम से, तो ऑफकोर्स इसमें जो है काफी ज्यादा हमारे जीडीपी पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। ट्रेड इंबैलेंस इफ ऑयल प्राइसेस राइज, हायर फ्यूल कॉस्ट, रिड्यूस कंजम्पशन स्पेंडिंग। अब क्या होगा, तेल का प्राइस ज्यादा भागेगा तो लोग क्या करेंगे, कम स्पेंड करेंगे ऑयल पे और उसको यूज कम करेंगे। अब कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट है, वो जो मार्जिन है उनका जो है उन पे काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इमर्जिंग मार्केट करेंसी में वीक, अदर करेंसीज जो है वो आपको काफी ज्यादा गिरते हुए देखने को मिलेंगे। बॉन्ड मार्केट में क्या होगा, वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो ग्लोबल जीडीपी का जो ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी की बात करते हैं वो काफी ज्यादा आपको स्लो डाउन दिखेगा और थोड़ा करेक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। और इन्फ्लेशन ऐसे ही रहेगा, और सेंट्रल बैंक स्टे हाउसिंग लॉन्गर। मतलब देखो कुछ मिला के बोला कि इन्फ्लेशन भागेगा, लोग क्या करेंगे, अपना पैसा अदर चीजों से हटा के फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, तो काफी सारी कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा, काफी सारी कंपनीज के शेयर्स को, मेजरली जो ये ऑयल वाली जो कंपनीज हैं, ठीक है, इनके शेयर्स पे आपको काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो कंपनीज हैं उन पे आपको ये भी देखने को, सप्लाई चेन में ओवरऑल अगर आपको इंपैक्ट आ रहा है, वॉर की सिचुएशन है, तो अदर कंपनीज के शेयर्स भी आपको काफी ज्यादा डाउन जाते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो मिस्टर वुल्फ वीकली गेम प्लान क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉच करेंगे कि मंडे को जो है ओपनिंग गैप्स कैसा रहता है इंडाइसेस में और कमोडिटीज मार्केट में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम मॉनिटर करने के बाद गोल्ड का जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखेंगे, डॉलर को ट्रैक करेंगे, ऑयल की प्राइस उसको ट्रैक करेंगे, और लेवरेज कम करेंगे और ट्रेड करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के और कॉन्शियस के साथ, क्योंकि अगले वीक आपको काफी ज्यादा जो है मैनिपुलेशन देखने को मिलने वाला है ओवरऑल प्राइस में, ठीक है। अब चलो हम लोग समझते हैं चार्ट पे इस चीज को कि किस तरीके से ये सारी चीजें इंपैक्ट करने वाली है हमारे टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स में क्या क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। लेट्स गेट स्टार्टेड, वहां चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड का चार्ट खोल रखा है, और बिफोर स्टार्टिंग दिस एक
छोटा सा आपके लिए अनाउंसमेंट, होली ऑफर जो है आप सभी के लिए आ चुका है। तो होली ऑफर को आप जो है बिल्कुल मिस ना करें। इसमें मैंने आप सभी के लिए काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट अपने कोर्सेज पे ला रखा है, ठीक है, और वीआईपी प्लान्स पे ला रखा है। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफर को विजिट नहीं किया है तो वो हमारे वेबसाइट को नीचे कमेंट के थ्रू मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, जाके विजिट कर सकते हो और कूपन कोड यूज़ कर सकते हो होली50, ठीक है। होली50 कूपन कोड अगर आप यूज़ करोगे तो आपको जो है वेबसाइट में डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे जो कि आपको दिख रहा है, इस पे आप जो है कॉन्टैक्ट कर लेना। इस नंबर पे आपको जो है सारे प्लान्स के बारे में डिटेल में समझा दिया जाएगा और आप परचेस कर सकते हो अच्छे खासे डिस्काउंटेड ऑफर में। ये ऑफर ध्यान रखना 3 मार्च तक वैलिड है ओनली, ठीक है। सो देखो, जैसे कि मैंने गोल्ड का चार्ट खोल रखा है, गोल्ड के चार्ट में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है ओवरऑल गोल्ड में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा बुलिश था इस पूरे साल ही, और अभी भी आपको लास्ट वीक भी काफ़ी तगड़ा क्लोजिंग देखने को मिला है। देखो, अगर मार्केट देखा जाए तो प्रीवियस वीक हाई पे आपको मार्केट कितना तेजी से 5100 के ऊपर मार्केट क्लोज किया था ये कैंडल, और पूरा ही वीक 5100 पे क्लोज किया था ये कैंडल, और पूरा ही वीक जो है मार्केट काफ़ी तेजी से पंप होते हुए देखने को मिला है। अब आपको मैं बताऊं अगर कि मार्केट में किस तरीके से आपको दिख सकता है प्रीमियम और डिस्काउंट का लेवल, तो अगर मैं इस एरिया में इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिब का एरिया लगाऊं जहां से हमारा टॉप और हाई क्रिएटेड था, और इसमें मैं अपना इंडिकेटर सिंपल वाला लगाऊंगा आईसीटी टूल या मेजरिंग टूल को, ठीक है। यहाँ मेरे को पता चल जाएगा प्रीमियम और डिस्काउंट। देखो, प्राइस जो है काफ़ी तेजी से विक मारने के बाद अच्छे खासे प्रीमियम एरिया में गया था, ऑर्डर ब्लॉक को भी एक्टिवेट किया था, और फाइनली जो ब्रेक इवन पॉइंट था हमारा 5134 इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है, तो प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हमारा कैंडल क्लोजिंग यहाँ रहेगा, और प्राइस अब देखो काफ़ी तेजी से, अगर मैं दिखाऊँ इसको हटा के और इसके सी के लेवल को अपन निकाले, ठीक है, इसके सी के लेवल को निकाले, अगर इसके कैंडल के सी के लेवल को निकाले तो ऑलमोस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक्जैक्ट अभी हम इस पूरे विक के जो मैनिपुलेशन वाली विक थी इसके 50% के एरिया पे हैं। तो अब देखो, प्राइस आपको पता है वॉर की सिचुएशन क्रिएटेड है, तो ईजिली आपको पता है नेक्स्ट वीक जो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली हमारा कौन कौन से लेवल को टारगेट करने वाला है। 5455 का जो ये लेवल है हमारा ईजिली मार्केट जो है टारगेट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहेगा, लोग अच्छा खासा बाइंग करेंगे गोल्ड में, और ओवरऑल भी स्ट्रेंथ गोल्ड में पहले से ही है। देखो, मार्केट रेंज करते हुए अच्छा खासा पंप हुआ है, तो आने वाले टाइम में वीकली आपको हो सकता है अगले वीक मार्केट इस 75% के एरिया पे आते हुए दिख जाए जो कि हमारा 5450 के लमसम, और फिर उसके बाद हम ऑल टाइम हाई को अपने ब्रेक करें जो कि हमारा बनता है वही 5600 का एरिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ हम काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहने वाले हैं गोल्ड में, और गोल्ड की जो प्राइस है काफ़ी तेजी से आपको एक नया हाई बनाते हुए देखने को मिलेगा गोल्ड में, ठीक है। तो गोल्ड हमारा काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हम काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाने वाले हैं गोल्ड में, ठीक है। तो गोल्ड में आपको क्या करना है, सिंपली अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करना है एशियन सेशन के लिए, ठीक है। एशियन सेशन में वेट करना, और लंदन सेशन में जो है अपन कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो हमारा नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन काफ़ी पास है। कौन सा? ये वाला लिक्विडिटी जोन काफ़ी तेजी से हमारा पास है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है कल 5300 के लमसम खुले, 5350 के लमसम तेजी से आपको जाते हुए देखने को मिले, और 5400 भी इजीली आपको मंडे को टारगेट होते हुए देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा बुलिश, और देखो पैटर्न भी जिस तरीके से बना है, ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर सब जो है वो बुलिश है। और देखो, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश एफवीजी भी फेल कर चुका है मार्केट। देखो, रेंज किया था इस बेरिश एफवीजी में, अच्छे तरीके से प्रिंट करके पंप हो रहा है। तो आई थिंक ये जो वॉर था इस फेजेस में इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी अच्छा पोजीशन बिल्ड किया है। अब चलो मूव करते हैं हम किस पे, अपने फेवरेट क्रिप्टो करेंसी पे जो कि हमारा बिटकॉइन, और बिटकॉइन में देखो काफ़ी लोग जो है इन्वेस्ट करके रखे हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन अभी करंटली क्या है। अब देखो, बिटकॉइन अभी मार्केट आपको एक रेंज में दिख रहा होगा। देखो, मार्केट में क्या हुआ है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर मैं लगाऊं तो आपको देखने को मिल होगा मार्केट किस जोन में काफ़ी तेजी से एक्यूमुलेट किया था, ठीक है, और एफवीजी में डिप करने के बाद फाइनली मार्केट जो है इस वाली सेल साइड को खाता है, जो कि हमारा कौन सा पड़ता है, ये ऑलमोस्ट 80,000 को, और 80,000 को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है काफ़ी तेजी से कहाँ गया, 80,000 को ब्रेक करने के बाद काफ़ी तेजी से मार्केट गिरा इस वाले एफवीजी में जो हम बहुत दिन से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला एफवीजी हमारा, ये एफवीजी जो है ये हमारा वीकली का एफवीजी है। ये देखो, वीकली या मंथली का एफवीजी है, तो हाँ, ये हमारा मंथली का एफवीजी है। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, एफवीजी मंथली, ठीक है। ये हमारा मंथली का एफवीजी है। प्राइस देखो किस तरीके से इस मंथली एफवीजी में आने के लिए प्रिपेयर्ड है, और देखो ये महीना जो है हमारा ऑलरेडी आपको पता है खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मार्च का महीना चालू होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मार्च के महीने में प्राइस इस वाले एफवीजी में डिप करके वापस से ऊपर की तरफ आपको मूव होते हुए देखने को मिलेगा। अभी देखो इस जोन में सेलिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन विक्स देखो किस तरीके से प्राइस पूरे वीक देखो, पहला वीक जो था हमारा फरवरी का, उसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरा, उसके बाद हमें सेलिंग काफ़ी तेजी से कम देखने को मिला है। तो आपको ये एक संदेशा मिल रहा है प्राइस में कि प्राइस जो है इस वाले एफवीजी में बस यहाँ तक प्राइस आना चाहता है। यहाँ जो है सेलर्स काफ़ी कम हो गए हैं। अब बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहा है इस वाले एफवीजी में आने में। क्यों? क्योंकि सेलर जो है ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। अच्छा खासा प्राइस डिस्काउंट जोन में है, तो इस जोन से जो मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूशन ले आएंगे जो कि हमारा 60,000 से 55,000 का एरिया, और यहाँ से हमें वापस से एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा, अप्रोक्स 90,000, और उसके बाद वापस से $1,00,000 भी मार्केट ग्रैब कर सकता है। तो बिटकॉइन में हमें देखो अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बेरिश हो सकता है मार्केट, लेकिन अगर मार्केट 60 से 55,000 के बीच में आता है तो इस जोन से मैं बहुत अच्छा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन में। तो ओवरऑल जो है आप बायर्स के हिसाब से पूरे वीक कुछ दिन आप शॉर्ट करना, अगर मार्केट 55 से लेकर 60,000 के बीच में आता है तो वहाँ से आप फिर एक लॉन्ग अच्छा खासा टारगेट लेके चल सकते हो। तो इथेरियम का चार्ट अगर मैं खोलता हूँ तो ये हमारा डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट है, और करंटली आप देखोगे इथेरियम एक अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट लिया था, लेकिन ड्यू टू दिस मार्केट कंडीशन मार्केट जो है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब ऑलमोस्ट 2000-2100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, और वापस से प्राइस जो है रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने के बाद इसी सेम बुलिश एफवीजी में प्राइस देखो इसके 50% के एरिया को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब अगर इथेरियम इस 50% एरिया को होल्ड कर रहा है तो ध्यान देना सब कोई, इथेरियम यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल ले सकता है। अगर ये देखो बुलिश एफवीजी है डेली का, और प्राइस अभी इस बुलिश एफवीजी के 50% के एरिया के बाहर है। अगर मार्केट में वेट कर रहा हूँ 2150 का लेवल तोड़ता है तो ईजिली हम फिर 2200 फिर ऊपर और इम्बैलेंस क्रिएटेड है। देखो ये पूरा एरिया 2700 से लेकर 2800 ये हम इथेरियम में देख सकते हैं। और अगर
अगर मार्केट 1850 को तोड़ता है, जो कि हमारा ये वाला एरिया बन रहा है, 1850 को तोड़ता है, तो फिर हम तेजी से ये सेल साइड ग्रैब करेंगे, जो कि हमारा होगा 1755 से लेकर 1700 का लेवल, और फिर फाइनली हम 1500 पे एक हमारा एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन है, यहाँ से हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो वेट करो और देखो कि मार्केट नेक्स्ट वीक ओपन होने के बाद क्या रिएक्शन देता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है और सस्टेन करता है तो आराम से आप 2200, 2300, 2400, 2500 का टारगेट, फाइनली ये 2600, 2700 का टारगेट ले सकते हो। लेकिन मार्केट अगर नेक्स्ट वीक हमें मोस्ट प्रोबेबली बेरिश दिखता है और 1850 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम इजीली फिर 1500 तक इथेरियम को देख सकते हैं। चलो, इथेरियम बता दिया, बिटकॉइन बता दिया, गोल्ड बता दिया। अब आज देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे प्राइस एक्शन में आने वाले अपकमिंग वीक्स में। ठीक है, तो लेट्स सी डॉलर कहाँ चल रहा है। तो डॉलर में अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूँ तो देखो डॉलर ऑलरेडी अपने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में है। ठीक है, डॉलर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्काउंटेड प्राइस में है, और ऊपर देखो अच्छी खासी लिक्विडिटी छोड़ के डॉलर जो है, ये देखो ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी छोड़ के गिरा है। ठीक है, इसमें देखो मार्केट ने ये वाली हाई को खाया नहीं था, बिना स्विप किए गिरा था मार्केट। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो, मार्केट का जो ये हाई था ऑलमोस्ट 2022 का $115 का, उसके बाद से जो डॉलर गिरा और एक इम्बैलेंस पे आके अच्छे खासे रुका, इस वाले देखो मंथली के ऑर्डर ब्लॉक पे आके रुका प्राइस। ठीक है, और अभी करंटली इस एरिया को सस्टेन करने में डॉलर काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि सस्टेन कर जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, अब ध्यान देना थोड़ा सा प्राइस एक्शन में, ये थोड़ा मैं ये चीज़ों को क्लियर करता हूं ताकि जो है आपको चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, अब आप सिंपली अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डॉलर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड एरिया में है। अगर मैं प्रीवियस लो से लेकर प्रीवियस हाई को काउंट करूं और फिबोनाची को यूज़ करता हूं, ठीक है, ये वाले एरिया से लेकर ये वाले एरिया में अगर मैं फिबोनाची को यूज़ करता हूं तो देखो मार्केट जो है ऑलरेडी डिस्काउंट में है और डीप डिस्काउंट के एरिया पे आके रिले कर रहा है। कौन से डीप डिस्काउंट के एरिया में? अब आपको पता है प्राइस जब डिस्काउंट में रहता है और डीप डिस्काउंट के एरिया पे आके मार्केट सस्टेन करता है तो वहाँ जो भी बुलिश चीज़ें रहती हैं वो काम करती हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ये वाला मंथली का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखो प्राइस करंटली इस मंथली के ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, अभी मैं फिर हटाऊँ और इसको भी हटाऊं तो मार्केट देखो क्या कर रहा है, इस वाले मंथली के ऑर्डर ब्लॉक को आके होल्ड कर रहा है। किस वाले? इस वाले ओबी, और ये कौन सा है हमारा ओबी, और ये हमारा मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट देखो क्या कर रहा है, इस वाले मंथली के ऑर्डर ब्लॉक पे आके सस्टेन कर रहा है। प्लस ये मंथली का ऑर्डर ब्लॉक देखो एफवीजी क्रिएटेड था और इसमें प्राइस फिल किया था अच्छे तरीके से। इस एफवीजी को देखो, ये एफवीजी क्रिएटेड था और ये एफवीजी को प्राइस फिल किया था, और फिर आने के बाद यहाँ हमारा एक मंथली का बुलिश एफवीजी भी बना हुआ है। कौन सा? मंथली का बुलिश एफवीजी भी बना हुआ है, प्लस इसको क्या बोलेंगे, एफवीजी मंथली। ठीक है, मंथली का बुलिश एफवीजी प्लस मंथली का ऑर्डर ब्लॉक, तो काफी अच्छा जोन है। प्लस हमारे पास देखो ऊपर में अच्छे खासे इंबैलेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अगर प्राइस रिटेट करता है तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये वाला इंबैलेंस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये वाला इंबैलेंस तो है ही। तो अभी देखो मार्केट जो है इस जोन से एक अच्छा खासा, अभी आप वॉर की सिचुएशन में डॉलर को पंप होते हुए देखोगे, इन्फ्लेशन हाई जाएगा, डॉलर का प्राइस काफी तेजी से ऊपर रहेगा, तभी स्टॉक मार्केट ये सारी चीजें जो है क्रैश करेंगी। ठीक है, तो सारी चीजें जो है, ये जो मार्केट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये सारे अगेंस्ट चलते हैं किसके? डॉलर के। तो अगर अभी देखो मार्केट ऑलरेडी आप देखोगे काफी हैवी बुल रन में था पिछले एक साल से, अब वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई है और डॉलर भी काफी तेजी से गिरा है और अपने अच्छे खासे डीप डिस्काउंट के एरिया पे है। ठीक है, तो अगर मार्केट में वॉर की सिचुएशन की वजह से डॉलर में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलता है और $100 को अगर हम तोड़ते हैं तो फिर तो भैया $103, $105 और फिर उसके बाद $109, और क्या पता इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाए कि मार्केट अपने वापस से 2022 के हाई को खाने चला जाए, जो कि हमारा $115-14 का मूव होगा। ठीक है, तो डॉलर पे बहुत तेजी से ध्यान देना आप लोग। अगर डॉलर पंप होता है और $100 को ब्रेक करते हुए देखने को मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर डॉलर अपने अच्छे खासे हाई पे जा रहा है और महंगाई और स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ एनालिसिस गोल्ड सिल्वर, गोल्ड और मैंने मेजर आपको डॉलर और बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में बता दिया है। अब कई लोग सिल्वर भी ट्रेड करते हैं तो हम सिल्वर भी देख लेते हैं, XAG, ठीक है, XAG USD। ठीक है, सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर क्या कर रहा है। तो देखो अभी आप देखोगे अगर सिल्वर को, तो सिल्वर के पहले मैं ये चार्ट्स वगैरह को क्लियर कर देता हूँ। तो सिल्वर में देखो हमें मंथली टाइम फ्रेम में एक पूरा जो है क्या बोलते हैं पेंडुलम बनते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट ने ये 48 डॉलर का जब से हाई तोड़ा है तब से मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, मतलब $50 से मार्केट डबल हो चुका है। और मार्केट ने रिसेंट में एक हाई लगाया था जो कि था हमारा ऑलमोस्ट $122 का, और अभी भी मार्केट देखो काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। अब देखो मार्केट, आपको पता है ये वाला एक एफवीजी क्रिएटेड था। ठीक है, अब इस एफवीजी में प्राइस ने डिप किया, ये वाला हमारा एक बुलिश एफवीजी था। ठीक है, अब ये देखो हमारा एक बुलिश एफवीजी है। मार्केट क्या किया, ये बुलिश मंथली का बुलिश एफवीजी, और प्राइस देखो पहले अच्छा खासा जनवरी मंथ बुलिश था और फरवरी मंथ में मार्केट देखो किस तरीके से ओपन हुआ है, नीचे इस एफवीजी में डिप किया है एक्जैक्टली टू द पॉइंट मतलब एक्जैक्टली 50% ऑफ दिस बुलिश एफवीजी। मार्केट पूरा बैलेंस किया, प्राइस को ऑलमोस्ट अच्छे खासे डिस्काउंट लेवल पे आया और फिर क्लोजिंग जो है हमें कहाँ मिलती है, ऑलमोस्ट $93 पे। तो अब अगर मार्केट, याद रखना, अगर मार्केट वापस से, मैं एक डिस्काउंट का लेवल बताता हूँ, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, ये रिसेंट का ऑल टाइम हाई है जो कि हमारा जनवरी में लगा है। ठीक है, तो अगर मार्केट फिब के हिसाब से अगर हम यूज़ करें इस वीक का सी लेवल, ठीक है, निकाले, तो अगर मार्केट हमें वापस से $103 को ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगा, अगर समझ लो ऑलमोस्ट अभी 94 पे है, यहाँ से मार्केट अगर $103 को ब्रेक कर लिया और सस्टेन कर लिया $103 पे, तो फिर वापस से हमें $122 का लेवल जो है वो टूटते हुए देखने को मिलेगा सिल्वर में, और सिल्वर वापस से एक नया हाई बनाएगा इस बार और फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है सिल्वर। तो सिल्वर में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। ठीक है, बाकी आप वीकली के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो देखो किस तरीके से ये इंबैलेंस का जोन पूरा फिल्ड हो चुका है और अच्छा खासा गैप अप, वो भी वीकली के टाइम फ्रेम में मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो सिल्वर जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है और तेजी से आपको मार्केट जो है 103, 112 और $123 पे आपको इजीली सिल्वर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो सेव करके रख लेना वीडियो। लेट्स सी अपकमिंग मंथ्स में आपको जो है नेक्स्ट मंथ कैसा मार्केट और सिल्वर किस तरीके से बिहेव
बिहेव करता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिल्वर में भी मैं ओवरऑल बुलिश रहने वाला हूँ। बाकी आपको अगर इस पूरे डीप ट्रेड्स का मैं जो क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक डीप डाउन एनालिसिस देखना है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जब भी मैं मार्केट को ट्रेड करता हूँ तो वहाँ आपके साथ सभी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, जो भाई भी देख रहे हैं वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, नहीं तो आप काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दोगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीकली एनालिसिस का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप जो है नेक्स्ट वीक अच्छा खासा जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर पाओ, ये आपको वीडियो हेल्प करे। थैंक यू सो मच। और वीडियो ने जिसे अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। हैव ए नाइस डे गाइस।